हम लोग यहाँ पर आत्मा के 3 भेद उनकी चर्चा कर रहे हैं। आज चर्चा हम परमात्मा की करेंगे, क्योंकि परमात्मा कैसा है और क्या है, किस तरीके से हमें उसे स्वीकार करना चाहिए, परमात्मा के अलग अलग भेद हमें समझना चाहिए। निर्मला केवल शुद्धो विविक्ता प्रभुरि भव्यां परमेस्ति पर तुमेति परमात्म परमेश्वरो जना। भगवान के अलग अलग नामों से जाने जाने वाला उस परम पिता परमात्मा, पहला नाम दिया उन्होंने निर्मला। निर्मला का मतलब होता है कर्म मल से रहित। कर्म मल रहित हमारे जितने भी कर्म हैं, द्रव्य कर्म और भाव कर्म दोनों से रहित है। हम अरहंतों को भी परमात्मा मानते हैं और सिद्धों को भी परमात्मा मानते हैं। सिद्धों के तो कर्म रहित हुआ करते हैं, अब उनके पास में कभी कर्म की आवश्यकता, कर्म नहीं आएंगे। लेकिन अरहंतों के पास में कुछ कर्म बाकी बचे हैं, तब भी वो परमात्मा है। और क्यों हमें उन्हें परमात्मा मानते हैं? जब कर्म है तो कर्म रह करके भी हम उन्हें परमात्मा की संज्ञा देते हैं। जैसे बालक गर्भ में आता है और आते ही हम उसे क्या कहते हैं? तीर्थंकर बालक। तीर्थंकर बालक हम उसे कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं, अलग अलग नामों से उसे पुकारा जाता है। लेकिन वो अभी कर्म सहित नहीं है, कर्म रहित है। कर्म सहित है, तभी हम मान रहे हैं। अभी वर्तमान में आने वाले 24 के अंदर में पहले तीर्थंकर होंगे हमारे राजा श्रेणिक का जी, पहले तीर्थंकर बनेंगे। लेकिन अभी उनके ऊपर इतने कर्म लदे हुए हैं कि उन्हें नरक की वेदना सहन करना पड़ रही है। लेकिन फिर भी हम हैं कि हम उनकी भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। क्यों करते हैं? तो वो परमात्मा तो है नहीं अभी, तब भी हम उन्हें करते हैं। ऐसे कई जीव हैं, चाहे वो नारायण श्री कृष्ण का जीव हो, उनका भी जीव आने वाले भगवत तीर्थंकर बनने वाला है। चाहे लक्ष्मण का जीव हो, चाहे रावण का जीव हो, ऐसे जीवों पर जाकर के लोग आने वाले भवों में तीर्थंकरों का रूप धारण करेंगे। फिर भी हम यहाँ उनकी पूजा अर्चा करते हैं। किस भाव की? हम उस भाव की पूजा करते हैं जिस भाव से वो तीर्थंकर बनने वाले हैं, मोक्ष जाने वाले हैं, वो उनका अंतिम भाव होगा। हम उस भाव की पूजा कर रहे हैं, इस भाव की पूजा नहीं कर रहे, वर्तमान की पूजा नहीं कर रहे। वर्तमान में वो किस पर्याय में है, कैसे है, किस तरीके से हम उसकी पूजा से कोई लेना देना नहीं। यही चर्चा हमें संबोधन करते हुए कहते हैं। यहाँ उन्होंने कहा निर्मल, निर्मल यानी कर्म मल से रहित। समझ में आया? हम जो अभी वर्तमान में पूजा कर रहे हैं, जो कर्म मल से रहित आत्मा है, हम उसकी पूजा करते हैं। किसकी करते हैं? कर्म सहित की पूजा करते क्या? नहीं करते। तो इसी प्रकार से अरहंत हैं, तो अरहंतों के पास में 4 घातिया कर्म अभी भी खत्म, 4 घातिया कर्म उन्होंने नष्ट किए और 4 अघातिया कर्म भी शेष बचे हैं।
तो इसमें जैसे कहा जाता है, पानी खींचने वाला व्यक्ति ना हो तो पानी ऊपर आ जाएगा कुएं से, आ जाएगा क्या? नहीं आएगा ना। रस्सी ना हो तो पानी ऊपर आएगा, नहीं आएगा। इसी प्रकार से ये कर्म है, तो जब घातिया कर्म जो है नहीं होंगे तो अघातिया कर्म कुछ नहीं कर सकते हैं, कितना भी करें। जैसे काम के लिए वेदनी कर्म, वेदनी कर्म का काम क्या है? वेदनी कर्म का काम क्या है? वेदन कराना, सुख दुख का वेदन कराना। लेकिन अगर मोहिनी कर्म उस समय पर समाप्त हो जाए, मोहिनी कर्म ना हो, और जब मोहिनी कर्म नहीं होगा तो फिर काहे वेदनी कर्म वेदना आपको एहसास ही नहीं होगा। क्योंकि जो कुछ खेल है, जो वेदना कराने का, सुख दुख का अनुभव कराने का खेल जो है वो मोहिनी का है। मोहिनी वह होती मोहित कर देती है और आप उसमें जाकर के फंस जाते हैं, और फंस जाने की वजह से वहां पर हमें दुख ही दुख प्राप्त हुआ करता है। इसीलिए उसका नाम दिया गया। मैं आपसे चर्चा कर रहा था निर्मल। निर्मल का मतलब कर्म रूपी मल से रहित आत्मा, उसको परमात्मा हम कहते हैं। उस प्रकार से दूसरे नंबर पर कहा हमने केवल्य। केवल्य का मतलब होता है शरीर आदि पर द्रव्य से संबंध से रहित होना, पर द्रव्य से संबंधों से रहित होना, तब हमें केवल्य अवस्था प्राप्त होगी। तो शरीर आदि के साथ में तो हम लगे हुए हैं, तो संबंध तोड़ना है, शरीर नहीं तोड़ना है। क्या करना है? संबंध तोड़ना है, शरीर नहीं तोड़ना है। तो है पड़ा रे, तो घर है, इस घर में हम आते जाते बने रहते हैं। अब घर में तो आते जाते बने तो अपना काम है, अपना कार्य करना है। हमें संबंध तोड़ना है। हमारा संबंध किससे है? जो राग और देश आदि जो है उससे संबंध है। हमारा संबंध जो है पर द्रव्यों से है। जो द्रव्य हमारे यहाँ कहीं जाते हैं, जो चाहे घर मकान हो, चाहे दुकान हो, चाहे परिवार हो, चाहे ये पर द्रव्य है, और इनसे जब तक हमारा संबंध बना रहेगा तब तक हमें केवल ज्ञान होगा। क्या नहीं होगा। एक कहानी याद आई मुझे बीच बीच में। एक बार क्या हुआ, एक सन्यासी दीक्षा ले लिया और दीक्षित हो गया। दीक्षित होने के वजह से अपनी खूब साधना कर रहा था, तपश्चर्या कर रहा था। तपश्चर्या करते करते उसे अचानक जो है श्रावकों की कभी कभी भिक्षार्थ के लिए घर जाना पड़ता था। भिक्षा लेने के लिए घर जाना पड़ता था। अब वो घर जाना पड़ता था तो घर जाते समय सेठ, बड़े बड़े सेठों के घर में घर जाता था लेने के लिए, भिक्षा लेने के लिए। वहां जब गया तो जाते समय अचानक क्या हो गया कि जो सेठानी थी वो डर गई। क्या हुआ? सेठानी जो थी वो डर गई, क्योंकि अवस्था कुछ ऐसी थी, उस साधु को देख करके डर गए। अब जब डर गई तो डर जाने के बाद में फिर अब हुआ निर्णय किया। सेठ जी आए, सेठ जी आकर के माना सब गाँव वाले आए कि बोले महाराज आपसे सब लोग डर जाते हैं, तो आप एक काम करो, एक लंगोटी पहन लो। क्या करो? एक लंगोटी पहन लो। उन्हें कहा ठीक। अब देखिए श्रावकों के कहने में जब साधु आ जाता है, साधुओं की भी किस तरीके से विडंबना होती है। लंगोटी पहन लो, लंगोटी पहन लोगे तो ये लोग डरेंगे
नहीं, तो महाराज सन्यासी ने बेचारे ने क्या करा, उसने लंगोटी पहन ली। वो लंगोटी पहन करके जाने लग गया। अब लंगोटी पहन करके जाने लग गया तो लंगोटी धोए कौन? सन्यासी तो धोएगा नहीं। अब वो लंगोटी में से इतनी बदबू आने लगी, इतनी बदबू आने लगी कि जब फिर निक्षांत मार्ग में जाने लगा वो बदबू आने लगी। तो कह रहे हैं सन्यासी के लंगोटी में से बदबू आती तो क्या करा जाए? तो उसके लिए होने के लिए क्या होगा? आदमी रखना पड़ेगा ना, कि नहीं रखना पड़ेगा? कौन रखेगा? सेठ जी तो जाकर के धोएंगे नहीं। तो बोले हम एक काम करते हैं, इस लंगोटी को धोने के लिए हम एक आदमी रख देते हैं, वो आदमी धोता रहेगा। बोले अच्छा ठीक है। अब इसके पश्चात होता है कि जब लंगोटी ने आदमी रख दिया गया तो आदमी की तनख्वाह कौन देगा? तनख्वाह कौन देगा? महाराज तो देंगे नहीं। अब महाराज को चिंता देखिए, मुसलसल देखिए, महाराज कहाँ से तनख्वाह देंगे? तो वो तनख्वाह कौन देगा? वो तनखे की चक्कर में पड़े थे। अब आगे होता क्या है, तनखे की चिंता थी। तनखे के लिए फिर महाराज को दूसरे लोगों से क्या करना पड़ा? कहना पड़ता था। कहना भैया इसको तनख्वाह दे दो, इसका महीना हो गया, इसको तनख्वाह। अब इस तरीके से और धीरे धीरे करके देखना, जो अवस्था उसकी पहले थी, जिसको हम कहते हैं अपने शरीर से उन्होंने जो हिम्मत भाव पहले जो स्टार्टिंग में दीक्षा ली थी, यानी संन्यास लिया था, उस समय पर जो उनके भाव थे अब धीरे धीरे करके बिगड़ने लगे। अब उसकी तनख्वाह कौन देगा? लंगोटी आदि की धोने की व्यवस्था हम ले। अब उनके संयोग क्या है, ये तो सब चल ही रहा था। संयोग से अब एक दिन है उनकी लंगोटी नहीं मिली। लंगोटी ना मिली। अब लंगोटी ना मिली तो बड़े परेशान बेचारे, क्या करें? क्योंकि आहार चर्या के लिए जाना है, भूख लगी है, खाना खाने के लिए जाना पड़ेगा, अपनी व्यवस्था है, ग्रोसरी आदि के लिए जाना पड़े। तो उसने कहा कि क्या करें, परेशान हो गया। तो इतने में एक सेठ भी आए। वो कहे सेठ जी, बोले क्या बात है महाराज, परेशान हो? बोले क्या करूं, मेरी लंगोटी पता नहीं कहाँ गई। तो पता चला कि एक चूहे ने अंदर घुसा करके उसका इतना सा टुकड़ा बाहर दिख रहा था। अब क्या करें? तो ये अब उसकी चिंता में लगा था, उसे की वजह से क्या करें? तो बोले बिल्ली पाल लो। देखो किस तरीके से बढ़ता है संसार हमारा। बिल्ली पाल लो, बिल्ली से बच जाएगा। तो बिल्ली की सुरक्षा, बिल्ली के लिए क्या चाहिए? दूध से गाय खाएंगे बेचारे, कुछ खाने पीने के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए? दूध से गाय पाल लो। और बताओ दिखे बड़ा कितने बढ़ता है। अब गाय पाल लो तो गाय को चराने के लिए घास चाहिए, घास कहाँ से लाए? घास कौन लेकर के आएगा? ये सारी व्यवस्था बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि वो सारा गृहस्थ का संसार उसका वहीं पर बन गया। तो कहने का तात्पर्य मेरा वही है कि हम इस केवल्य अवस्था को मानते हैं, यानी कि जब तक ये शरीर है तब तक शरीर के साथ में पर द्रव्यों से संबंध हमारा आ ही जाता है। और जैसे जैसे हमारा संबंध पर द्रव्यों से बढ़ता है, व्यक्तियों से बढ़ता है, वैसे वैसे हमारा अंतरिक्ष आत्मक ध्यान जो है, कर्म निर्जरा करने वाला जो ज्ञान है, वो ज्ञान हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। यही कारण होता है। तो केवल्य कहा, तो केवल्य का मतलब होता है शारीरिक पर द्रव्यों से संबंध से रहित होना। समझ में आया? शारीरिक संबंध जो है, शारीरिक जो द्रव्य हमारा शरीर है, शरीर आदि को लेकर के समझ करके चलना। हमारे शरीर आदि से पर द्रव्यों से जितने भी द्रव्य हमारे यहाँ लगे हुए हैं, ये दिख रहे हैं, हमारे चक्षुओं से दिख रहे हैं, ये सब से रहित है, वो केवल ज्ञान है।
केवली कौन है इसको हम कहते हैं ये सब, ये यानी कि आपको लगता है क्या हमें जब केवल ज्ञान होता है मेरे राज्यों को, तो क्या आपके शरीर में केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है? वो शरीर से धीरे धीरे करके ममत्व हट जाता है, और जब ममत्व हट जाता है तो आत्मा का आत्मा में रमण होना प्रारंभ हो जाता है। तो जब आत्मा के ऊपर आत्मा का रमण होता है, मैं शरीर से भिन्न हूँ, मेरा शरीर नहीं है, मेरे शरीर से कोई संबंध नहीं है, आते आते के जब भाव बनते हैं तब कर्म धीरे धीरे करके ढीले होना चालू होते हैं, और वो ढीले होकर के एक दिन अलविदा हो जाते हैं, यानी कि अपने शरीर से छूट जाते हैं। और जब छूट जाते हैं तो जो आत्मा का मूल ज्ञान है, जानना और क्या मूल ज्ञान है उसका जानना और देखना, ध्यान रखना मैं जो कहने जा रहा हूं, जानना और देखना, मूल चेतना का स्वभाव जो है वो बस प्रकट हो जाता है, उसी का नाम है केवल ज्ञान। मूल स्वभाव जो है वो प्रकट हो जाता है, और जब वो प्रकट हो जाता है तो फिर वहीं पर आपके लिए केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है। अब हम इसमें कहते हैं कि चार घातियां कर्मों को नष्ट कर लिया, हाँ भैया वो भी बात मानने, क्योंकि शारीरिक द्रव्य कर्म है, और द्रव्य कर्म को नष्ट किए बगैर भाव कर्म को जाना ही कैसे जाएगा? तो ये भी एक विशेषता है, इसीलिए उसे द्रव्य यानी कि पर द्रव्यों से संबंध रहित नहीं, उसका नाम है केवल। तीसरे नंबर पर उन्होंने कहा शुद्ध। शुद्ध का मतलब होता है द्रव्य कर्म और भाव कर्म से रहित होना। कौन से कर्म? द्रव्य कर्म और भाव कर्म। द्रव्य कर्म जो है वो शरीर पर रहते हैं। किस पर रहते हैं? शरीर के 5 प्रकार के उद्गल द्रव्य हैं। कितने हैं? जिसमें से एक कर्म नाम का शरीर है, कर्म का शरीर, जिसको द्रव्य कर्म जाकर के उस पर चिपक जाते हैं। और भाव कर्म आत्मा से संबंध रखते हैं, इसलिए वो आत्मा पर आकर के पहुंच जाते हैं, यानी कि दोनों कर्मों से रहित होगा वही शुद्ध आत्मा। कौन सा? द्रव्य कर्म और भाव कर्म से रहित है, वही शुद्ध आत्मा है, वही शुद्धत्व को प्राप्त होता है। इसीलिए जब कभी भी हम अपना शरीर आत्मा का ध्यान करते हैं या शरीर से रहित का ध्यान करते हैं, तो हम अपनी शुद्ध आत्मा का ध्यान करते हैं, जिससे कि हमारे कर्म अपने अपने धीरे धीरे करके खत्म हो जाए, टूट जाए, अपने छूट जाए। इस प्रकार से ये भाव हमारे अंदर में होना चाहिए। आगे कहते हैं विविक्त। विविक्त का मतलब होता है शरीर और कर्म आदि से स्पर्श से रहित। शरीर और कर्म आदि की स्पर्श से रहित आत्मा का, यानी कि आत्मा हमारी शरीर से रहित होगी, आत्मा हमारी कर्मों से रहित होगी, उसका नाम दिया गया उन्होंने विविधता, स्पर्श से रहित होना, विविध कहा। प्रभु का मतलब होता है इंद्रियों का स्वामी, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने वाला, उसको कहा गया है प्रभु। कौन सी इंद्रियां? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्म, ये 5 इंद्रियां होती हैं। अब कई लोग कहते हैं कि हम दूसरे के ऊपर शासन करते हैं, उसको प्रभुता की कहें क्या? प्रभुता प्रकट होती है तो पहले जब तक हम अपने ऊपर शासन नहीं कर लेंगे तब तक हम दूसरे के ऊपर शासन होगा क्या? होगा क्या? नहीं होगा। इसी प्रकार से उन्होंने कहा गया। तो प्रभु की एक उपमा और भी आती है कि इंद्र आदि जो देव
देव हैं, समझ रहे, इंद्र आदि जो देव हैं ये 100 इंद्रों से बंधित हुआ करते हैं, उनका नाम है प्रभु। वंदना करते ना, कितने इंद्र करते हैं? 100 इंद्रों से बंधित होते नहीं होते? होते ना। हमारे भगवान जो है, हमारे अरिहंत भगवान हो चाहे सिद्ध भगवान हो, इन्हें कौन 100 इंद्र मिलकर के नमस्कार करते हैं और तभी जाकर के वो प्रभुता की उपमा से सम्मानित हो जाते हैं। ये चीज वो कहा, तो दोनों चीजों को समझ लेना। अपने ऊपर पहले विजय प्राप्त करो, अपने ऊपर जब विजय प्राप्त हो जाएगी तो सामने वाला अपने आप तुम्हारा प्रभुता स्वीकार कर लेगा। ये ध्यान रखना। अब हमने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त की नहीं है और हम कहें कि हम तो भगवान हैं, क्या हमने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कोई नहीं? तो जब हमारी इंद्रियों पर हमें अपने आप पर विजय नहीं मिली है तो दूसरे पर हम किस तरीके से भगवान का के गुण प्रकट कर पाएंगे? तो इसीलिए इस बात को समझ करके लेना। आगे कहते हैं प्रभुता के बाद में अव्यय। अव्यय का मतलब होता है अपने अनंत चतुष्टय रूपी स्वभाव से चुप ना होने वाला। अपने अनंत चतुष्टय रूपी, अनंत चतुष्टय रूपी स्वभाव क्या है? केवल ज्ञान, केवल दर्शन, ये छूटता नहीं, चुत नहीं होता। होता क्या? केवल ज्ञान एक बार प्राप्त प्रकट हो जाए, केवल दर्शन आपका प्रकट हो जाए तो छूटता क्या? नहीं छूटता। इसीलिए इसको कहा गया है। तो यानी कि आपे में अपनी द्रव्यत्वपनी को, यानी कि उसके अंदर में जो स्वभाव है उस स्वभाव को छूटता नहीं। आगे कहा परमेष्टि, परम पद। परमेष्टि, परमेष्टि का अर्थ क्या है? तो कहते हैं परम पद में स्थित हो वो परमेष्टि। परम पद कौन से? 5 पद हमारे यहाँ परम पद कहे। कितने पद कहे हैं? 5 पद। कौन कौन सी? अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और सर्वसाधु। ये 5 पद जो है परम पद है। और परम पद का इस तरीके से ध्यान रखना, इस पद को प्राप्त करने वाला परमात्मा कहलाता है। कौन कहलाता है? परमात्मा कहलाता है कि नहीं कहलाता? कहलाता है। तो इसी प्रकार से हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा, हमारे साधुओं के लिए चलते फिरते तीर्थंकर क्यों कहा, तीर्थंकर के लघुनंदन क्यों कहा? ये सब इसी वजह से कहा। भगवान तो है, परम पद में स्थित है, चलो उनके हम सिद्धों को तो हम मान लेंगे, अरहंतों को भी मान लेंगे, लेकिन आचार्य तो भी संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, उपाध्याय तो भी संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, और आज साधु परमेष्टि तो हमारे संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। लेकिन वहां कहते हैं ये पद एक ऐसा पद है जिसको प्राप्त हो जाने के बाद ऑटोमेटिक परम पद को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि साधु, उपाध्याय, आचार्य बने बगैर अरहंत सिद्ध नहीं बनते। ऐसे ही कुछ है। हाँ, ऐसे ही कुछ है। हाँ, बिना साधु बने परम पद को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। इसीलिए इस परम पिता परमात्मा के परम पद में स्थित रहने वाले उन्हें हम लोग परमेष्टि कहा जाता है। आगे कहा उन्होंने परमात्मा। परमात्मा का शब्द का अर्थ बताते हुए कहते हैं परमात्मा संसारी जीवों की उत्कृष्ट आत्मा, जिसका नाम है परमात्मा। संसारी जीवों की उत्कृष्ट आत्मा समझ लीजिए, मैंने कल भी बताया, जिस पर चर्चा हुई थी हमारी जो है, तो इसे हम परमात्मा कहते हैं। परमात्मा हम में से ही बना है, कोई अलग से नहीं आया, कोई दूसरी जगह से नहीं आया।
आदि में से ही कोई जीव उठा, उसे अपने कर्म निद्रा करने के भाव में संसार से वैराग्य प्राप्त किया और अपने अंतस्य कर्म में उन भावों को धारण किए हुए परम पद में स्थित होने के लिए क्रम क्रम से अपने शरीर को तपाते हुए आत्मा के कर्म निद्रा करते हुए उस परम पद को प्राप्त किया है। इसीलिए उस परम पद की व्यवस्था कहीं वह संसारी जीवों में सर्वोत्कृष्ट हुआ करता है। पहला नंबर, जैसे आपके सभी के बीच में से भारत क्षेत्र का, भारत देश का सबसे मुख्य आदमी कौन है? वर्तमान के अंदर में मुख्य कौन है? नहीं, आपका राष्ट्रपति। एक नंबर पे किसकी गिनती होगी? जब कहीं गिनती होगी तो पहला नंबर किसका आएगा? तो राष्ट्रपति को वैसे ही बन गया क्या? वो आप लोगों में से तो उठ करके आया और तब जाकर के वो एक नंबर पर प्राप्त हुआ। यही प्रकार से है, यानी कि वो कहते हैं हमारे लिए परम उत्कृष्ट परमात्मा जिसको कहा, तो हम ही में से एक बाहर निकल करके आत्मा परम पद को प्राप्त करने जा रही है, प्राप्त नहीं हुई। उसी उत्कृष्ट आत्मा की संज्ञा दी गई, जिसके पास सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि की प्राप्ति हो चुकी है, उसे अपने स्वभाव का पता चल चुका है, इसीलिए उसे उत्कृष्ट आत्मा का स्वरूप दिया। जो आगे कहा उन्होंने ईश्वर, आप लोग ईश्वर के नाम से जानते हो, कई लोग कहते हैं ईश्वर, कोई कहता है परमात्मा, कोई कहता है प्रभु। ये समझ लो, भाव समझ लेना कि इसका मतलब क्या है तो हमें समझ में आ जाएगा। ईश्वर, ईश्वर का मतलब होता है इंद्रियों को में नहीं पाई जाने वाली अंतरंग बहिरंग परमेश्वर से सदा संपन्न। यहां उन्होंने कहा कि इंद्र आदि का जो ऐश्वर्य है, सबसे ज्यादा ऐश्वर्य किसके पास में है? किसके पास है? उसके अलावा किसी के पास में है? तो भाई तो कह रहे हैं सोलह इंद्र का मतलब का तुमने लगाया है? मुझे एक बात बताओ, हम इंद्र से सोदर मित्र को ही लगाना, तो बाकी के कहना में अलग इंद्रों को नहीं कर। इंद्रों में से किसी के पास संपदा की कमी होती है? मुझे वही तो पूछना चाहता हूँ, कौन सी संपदा स्पष्ट होती है उसके पास में? ये संपदा है क्या? संपदा का मतलब, कहने का मतलब वैभव। संपदा का मतलब होता है वैभव। और एक चीज और समझ लो, बाकी के इंद्रों का वैभव ना मिले तो इंद्र का, सोदर मित्र का वैभव फीका है। अगर सोदर मित्र की सभा में 7 प्रकार 10 प्रकार के देव ना हो तो अकेला इंद्र बैठा रहे, दूसरे वैभव को क्या करने वाले? राजा है, राजा के सभा में अगर प्रजा ना हो, मंत्री संत्री ना हो, सेनापति आदि ना हो, तो उसे राजा कौन गिनेगा? कहता रहे अपने आप को राजा, वैभव है तो कितना वैभव तुम्हारे पास? तो शोभा किससे है? प्रजा से ही। राजा की शोभा किससे है? प्रजा से ही। उसके मंत्री संत्रियों से ही। राजा इसी प्रकार से तुम भले सोदर मित्र से, ये चीज आप विशेष करके ध्यान में रखना। सोदर मित्र की शोभा अगर जब तक उसके अंदर में जो नित्यकियां हैं, उनका जो वैभव है वो ना हो तो कहां से होने वाला है? तो इंद्र का मतलब ये होता है, सारे इंद्र लगा लेना चाहिए। इनकी आज मनुष्य की अपेक्षा से इंद्रों के पास वैभव अधिक हुआ करता है। होता कि नहीं होता?
होता ही ना। हाँ, तो इसी प्रकार से तो हम यहाँ जो चर्चा कर रहे थे ईश्वर की, कहाँ कर रहे थे, भूल गए थे, ईश्वर की मतलब, हाँ ईश्वर, ईश्वर जो है ईश्वर किसे कहा जाता है, तो उन्होंने कहा इंद्रादिकों में नहीं पाए जाने वाली अंतरंग बहिरंग परमेश्वर से सदा संपन्न है, उसे ईश्वर कहते हैं। इंद्रादिक का मतलब सब लग जाएंगे हम इसमें, सूक्ष्म इंद्र भी आ गया, सामान्य इंद्र भी आ गए, बाकी के इंद्र विशाल भी आ गया, सनत भी आ गया, बाकी के जितने भी इंद्र हैं सब लग जाएंगे। ये वन आपकी ग्रीवक तक के जो इंद्र हैं, समझ में आ रहा है, वो भी इसमें आ जाएंगे, क्योंकि उनके पास जो संपदा है उस संपदा से भी हमारे जो भगवान है उसे पाए जाने वाले अंतरंग बहिरंग परमेश्वर से भी अधिक संपन्न है कि नहीं है? इनकी संपदा तो बाहर लक्ष्मी है, अंतरंग इनके पास में क्या है, कुछ भी नहीं है, लेकिन भगवान के पास जो संपदा है वो संपदा किसी के पास नहीं है, इसीलिए वो हमारे ईश्वर है, परमात्मा ईश्वर की व्यवस्था में, इसीलिए उन्हें ईश्वर कहा जाता है। आगे कहा जिन यानी कि ज्ञानावृत्ति संपूर्ण कर्म शत्रुओं को जीतने वाले जिन कहलाते, जिंद नहीं तो पता चलेगा तुम पढ़ने लग जाओ जिंदा। हम जो जिन कहते हैं वो जिन कहने का मतलब यही होता है। तो ज्ञानावृत्ति आदि संपूर्ण कर्मों से शत्रुओं से जीत लिया है, उसी का नाम है जिन। आगे कहा यदि परमात्मा, इस प्रकार से परमात्मा के नामों का स्मरण करके बताया, यदि परमात्मा नाम क्रम, परमात्मा जिसको हम कहते हैं वो हमारा परमात्मा, यहाँ पर उन्होंने उसका उद्बोधन दिया, हमें संबोधन दिया। आगे की चर्चा हम आगे करेंगे। बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरु श्री सगरे महाराज की, संत मणि माता की।